और चलिए अब खबरों की शुरुआत करते हैं। मार्च में निकाय चुनावों की तारीखों का ऐलान होने की पूरी संभावना है और ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बीजेपी अपनी 20 साल पुरानी परंपरा तोड़ने की तैयारी में है। पार्टी इस बार के निकाय चुनावों में विधायकों को महापौर का टिकट नहीं देने पर विचार कर रही है। पार्टी ने मेयर और पार्षदों के लिए फॉर्मूला तय कर लिया है। पार्टी निकाय चुनावों में परिवारवाद पर सख्ती दिखाने की तैयारी में है। बीजेपी में विधायकों को मेयर बनाने की शुरुआत कैलाश विजयवर्गीय से हुई थी और 20 साल पहले कैलाश विजयवर्गीय को पार्टी ने विधायक रहते हुए मेयर पद का टिकट दिया था। अब सवाल उठता है कि अगर यही फॉर्मूला लागू होता है तो इंदौर की मालिनी गौड़ को मेयर का टिकट नहीं मिलेगा, यानी कि जिसके नेतृत्व में इंदौर शहर ने सफाई में चौका मारा, अब उसे पार्टी रिप्लेस कर देगी। तो मार्च में निकाय चुनावों की तारीखों का ऐलान होने की पूरी संभावना जाहिर की जा रही है, लेकिन बदलाव के मूड में नजर आ रही है इस वक्त बीजेपी। 20 साल पुरानी परंपरा तोड़ सकती है पार्टी और इस बार के निकाय चुनावों में विधायकों को महापौर का टिकट नहीं देने पर विचार किया जा रहा है। पार्टी ने मेयर और पार्षदों के लिए फॉर्मूला तय कर लिया है। पार्टी निकाय चुनावों में परिवारवाद पर सख्ती दिखाने की तैयारी में है और बीजेपी में विधायकों को मेयर बनाने की शुरुआत कैलाश विजयवर्गीय से हुई थी, लेकिन अब बताया जा रहा है कि पार्टी निकाय चुनावों के मद्देनजर 20 साल पुरानी परंपरा को भी बदल सकती है, तोड़ सकती है। पार्टी इस बार के निकाय चुनावों में विधायकों को महापौर का टिकट नहीं देने पर विचार कर रही है। 20 साल पहले कैलाश विजयवर्गीय को पार्टी ने विधायक रहते हुए मेयर पद का टिकट दिया था, लेकिन सवाल यह उठता है कि अगर यही फॉर्मूला लागू होता है तो इंदौर की मालिनी गौड़ को मेयर का टिकट नहीं मिलेगा, यानी कि जिसके नेतृत्व में इंदौर शहर ने सफाई में अच्छा काम किया, अब उसे पार्टी रिप्लेस कर देगी। और इस वक्त हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं, इसके साथ ही हमारे साथ हमारे सहयोगी राहुल मिश्रा भी जुड़े हुए हैं। लेकिन राहुल, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि निकाय चुनाव बहुत ही करीब है। ऐसे में अलग अलग तरीके की रणनीति दोनों की तरफ से बनाई जा रही है, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस, लेकिन अब एक और चाल चलने की तैयारी बीजेपी। रणनीति में बदलाव हो सकता है। 20 साल पहले जो परंपरा थी उसमें भी बदलाव की तैयारी पार्टी की। जी, 20 साल जो पहले परंपरा थी और ये परंपरा की शुरुआत वहाँ पे कैलाश विजयवर्गीय के साथ में हुआ था, जब विधायक रहते हुए महापौर उनको बनाया गया था। तो ये परंपरा की कहीं सीधे तौर पे अब इसको बदलाव किया जाएगा और विधायक महापौर के साथ साथ में यहाँ पर जो पार्षद हैं, पार्षदों को भी लेकर के अब गाइडलाइंस जारी होगी, जिसमें कि 20 साल से ज़्यादा जो 20 या 25 साल से ज़्यादा जो विधायक पार्षद रहे हैं उनको टिकट उनका कट सकता है या उनको सीधे तौर पे दिखा सकता है कि उनके परफॉर्मेंस को पूरा रिव्यू भी यहाँ पर किया जाएगा। 60 साल की उम्र को भी यहाँ पर रखा जाएगा, क्योंकि पहले से ही पार्टी की तरफ से ये गाइडलाइंस एक जारी की गई थी। 60 साल का उम्र का भी तकाजा रखा जाएगा कि जो उम्रदराज हैं उनको कहीं सीधे तौर पे टिकट यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। और परिवारवाद, सबसे बड़ी चीज़ है कि परिवारवाद को लेकर के भी यहाँ पर पार्टी की तरफ से गाइडलाइंस जारी की जाएगी कि किसी भी तरीके से जो वंशवाद है, परिवारवाद है, उसको कहीं उससे दूर रखा जाए टिकट बंटवारे के समय में किसी भी तौर पे। तो जो पुरानी परंपरा रही है, 20 साल पुरानी परंपरा रही है, उसमें अब कहीं सीधे तौर पे बदलाव देखने को मिल सकता है। और हाल ही के आपने देखा भी होगा कि खुद ही प्रधानमंत्री ने भी इसका एक गाइडलाइंस, एक मिसाल पेश की थी, जब खुद उनकी भतीजी टिकट मांग रही थी, वहाँ पे उनको टिकट नहीं दिया गया था गुजरात में। तो ये एक गाइडलाइंस खुद ही वहाँ से सेट किया गया और केंद्र की तरफ से अब ये गाइडलाइंस जो राज्य हैं, राज्य की जो इकाइयाँ हैं उनको भी यहाँ पर दी गई हैं। अब राज्य की इकाइयों को देखना होगा कि किस तरीके से उनको इम्प्लीमेंट करना है और उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए साथ में रिव्यू के साथ साथ वंशवाद तो इस बार के टिकट देने के लिए अलग अलग क्राइटेरियाज नजर आ रहे हैं। देखना होगा कि आके क्या कुछ फैसला लिया जाता है। आप बने रहिएगा राहुल, हमारे साथ लौटेंगे आपके पास। लेकिन इंदौर से शैलेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, बीजेपी विधायकों को इस बार मेयर का टिकट नहीं मिलेगा, ऐसे सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, लेकिन सवाल अब मालिनी गौड़ के नाम को लेकर भी उठ रहे हैं कि जिसने इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभाई, जिसने इंदौर को चमकाया, क्या वो जिम्मेदारी नहीं निभा पाएंगे अब?
देखिए दिव्या, मैं आपको बता दूं कि पिछले दिनों जिस तरीके से प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक यहाँ आयोजित हुई और उसके बाद 2 दिवसीय जो प्रशिक्षण वर्ग विधायकों का आयोजित हुआ, उस सब में इन्हीं सब बातों को लेकर मंथन हुआ है। और पहले ही प्रदेश कार्य समिति की जो पदाधिकारियों की बैठक थी, उसके बाद ही प्रदेश प्रभारी पी मुरलीधर राव ने यह साफ कर दिया था कि जो युवा हैं, जो नए लड़के हैं, उनको इस बार तवज्जो दी जाएगी, चाहे वह पार्षद का टिकट हो या फिर महापौर या नगर पालिकाओं के टिकट हो। तो कहीं ना कहीं उसी समय से ये कहें कि शुरुआत कर दी थी भाजपा ने इस बात का मंथन करने के लिए कि जो पुराने लोग हैं, और खासकर चाहे मालिनी गौड़ की बात करें या दूसरे अन्य लोगों की भी बात करें जो काफी सीनियर हो चुके हैं और वो लंबे समय तक महापौर भी रहे हैं और विधायक या अन्य पदों पर भी वो रहते हुए बेहतरीन काम उन्होंने अपने अपने शहर में किया है। लेकिन उन्होंने साफ कर दिया था कि इस बार के चुनाव में जो है युवाओं को अधिक से अधिक मौका देना है, क्योंकि आने वाले समय में 23 और 24 में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव भी हैं। तो कहीं ना कहीं उसके ठीक पहले एक नई पीढ़ी को इंट्रोड्यूस करना भाजपा में बहुत आवश्यक हो गया है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अब ये आने वाले समय में चुनाव नहीं लड़ेंगे, चाहे 23 की बात करें या 24 में बात करें। तो ऐसे लोग जब चुनाव नहीं लड़ेंगे तो उसके लिए आवश्यक हो जाता है कि नई युवा पीढ़ी जो है वो सामने आ जाए। दूसरी बात जो आपने कही परिवारवाद की, परिवारवाद को लेकर भी उन्होंने साफ कहा था कि किसी भी व्यक्ति को केवल इसलिए टिकट नहीं मिलेगा कि वो किसी बड़े नेता के परिवार से आता है। हाँ, यदि वो सक्रिय राजनीति में है और वो लगातार जनता के बीच में जा रहा है, वो पार्टी के लिए काम कर रहा है लंबे समय से, और यदि जनता में उसकी पकड़ है, जनता उसकी डिमांड करती है, सर्वे में यदि उसका नाम आता है तो उसको टिकट दिया जाएगा। केवल इस वजह से टिकट नहीं दिया जाएगा कि वो फलां व्यक्ति का रिश्तेदार है। तो ये दो जो फॉर्मूले हैं जो लगातार बीजेपी में काम कर रहे हैं। तीसरी बात जो मालिनी गौड़ को लेकर आपने कही, ये बात बिल्कुल सही है कि इंदौर स्वच्छता में 4 बार जो है नंबर 1 साबित हुआ है, और वो सबको पीछे कारण कहीं ना कहीं मालिनी गौड़ का कुशल नेतृत्व ही रहा है और उनके अधिकारियों के साथ जो ट्यूनिंग रही है उसी के चलते ये इंदौर जो है वो 4 बार नंबर बन रहा है। लेकिन अगर वर्तमान समय की बात करें तो ये लग रहा है कि इंदौर में किसी युवा पर भी बीजेपी जो है वो दाव खेल सकती है, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस ने भले ही एक अपने युवा विधायक संजय शुक्ला को टिकट दे दिया हो, लेकिन बीजेपी जो है अभी विचार मंथन का दौर उसमें जारी है और उम्मीद है कि आने वाले समय में किसी युवा को ही मौका दिया जाएगा। यानी मालिनी गौड़ जो वर्तमान में विधायक हैं और यहाँ से मेयर भी रही है, तो ऐसे में अब लगता है कि उनको या किसी अन्य दूसरे सीनियर विधायक को यहाँ से मौका नहीं मिल पाएगा। बिल्कुल शैलेंद्र, आप बने रहिएगा, हमारे साथ लौटेंगे आपके पास। राहुल मिश्रा भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं भोपाल से। राहुल, जिस बात का जिक्र शैलेंद्र भी कर रहे हैं कि इस बार खास तौर पर युवाओं को मौका मिल सकता है, क्योंकि बीजेपी हर मंच से इस बात का जिक्र करती है, चाहे केंद्र की सरकार हो, बार बार ये कहती है कि वंशवाद को हमारी पार्टी बढ़ावा नहीं देती, हम परिवारवाद में यकीन नहीं देते, सिर्फ एक नॉर्मल सा जो कार्यकर्ता है वो भी अहम पद पर पहुंच जाता है इस पार्टी में। सही कह रही हैं आप कि नॉर्मल, क्योंकि कैडर बेस्ड पार्टी है और यहाँ पर कैडर को ज़्यादा तरजीह यहाँ दिया जाता है। और यही कारण है कि जो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि कहा जाता है कि एक कहावत है कि चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, या जो लीडर है, लीडर को सबसे पहले आगे बढ़ करके और एक कदम आगे बढ़ना चाहिए। उसमें आप प्रधानमंत्री ने जिस तरीके की मिसाल पेश की थी, और वो साफ सीधे तौर पे एक बेंचमार्क बन जाता है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने अपनी खुद की भतीजी को टिकट हो जबकि मांग रही थी और उसमें उन्होंने टिकट वहाँ पर नहीं दिया था, टिकट नहीं दिया, पार्टी ने टिकट नहीं दिया था। तो ये एक बेंचमार्क बन जाता है, और ये बेंचमार्क कहीं सीधे तौर पे कहा जाए कि तमाम जो स्टेट्स हैं, जो बीजेपी रूल्ड स्टेट्स हैं और जो बीजेपी के अंदर में ये पूरा का पूरा बेंचमार्क बनता है। और पार्टी का एक पहले से ही टैगलाइन है, गाइड वो है कि जो युवा है, युवा को कहीं सीधे तौर पे उन्हें ज़्यादा तरजीह दिया जाए, युवाओं को आगे बढ़ाया जाए। और यही कारण है कि जो युवा वर्ग है, युवा वर्ग को इधर में पार्टी की तरफ से ज़्यादा यहाँ पर तरजीह दिया था। और जो आम जो कार्यकर्ता हैं, आपने कई जगह पे आपने ऐसे भी मुख्यमंत्रियों को देखा होगा जिनका कि नाम कहीं सीधे तौर पे पाइपलाइन में नहीं था, या कहीं सीधे यदि जब चुनाव हुआ था तो उन जगह पे नाम उनका नहीं चल रहा था, वो संगठन के लोग थे लेकिन उनको बनाया गया। आप यदि झारखंड में आप रघुवर दास की बात करें, या चाहे हरियाणा के सीएम जो मौजूदा सीएम है एमएल खट्टर हैं, तमाम इस तरीके का आप यदि देखेंगे तो पार्टी में जो पुराने लोगों की जगह जो है नए लोगों को दिया गया। असम के भी जब बनाया गया था, मुख्यमंत्री बनाया गया था, तो वैसे ही युवा वर्ग को यहाँ पर तरजीह दी गई थी। तो तमाम इन सभी चीज़ों को यदि देखा जाए तो पार्टी तरजीह देती है, और यही कारण है कि आप नए लोग बिल्कुल, कई बार इसी वजह से हमने देखा भी कि कई ऐसे चौंकाने वाले नाम भी सामने आए जो कि अहम पदों पर बने। आप बने रहिएगा हमारे साथ। शैलेंद्र का एक बार फिर से कर लेते हैं। शैलेंद्र, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो कि टिकट पाने की हसरत पाले हुए हैं, तो ऐसे में बड़ी सेटिंग करनी होगी पार्टी को कि नाराजगी भी दूर हो जाए और जिन्हें उन्हें टिकट देना है वो भी दिए जा सके।
चुनौतियां हैं कई पार्टी के सामने? देखिए बिल्कुल बीजेपी के सामने चुनौतियां तो हैं, लेकिन बीजेपी वो पार्टी है जो कहती है वो करके दिखा देती है। पिछले 2018 के चुनाव में भी हमने देखा कि कई मंत्रियों के उन्होंने टिकट काट दिए थे, भले ही उसमें से कुछ लोग जो है पार्टी छोड़कर चले गए हों, फिर बाद में वो पार्टी में आ गए हों, वो एक अलग बात है। लेकिन जो निर्णय पार्टी के हित में होता है वह लेने से वो कभी नहीं चूकती है। यदि उन लोगों ने मन बना लिया है, पार्टी के अंदर ये विचार मंथन हो गया है कि युवाओं को मौका देना है, जो वर्तमान में विधायक हैं उनको मौका नहीं देना है क्योंकि वो वर्तमान में सदन में हैं, तो बिल्कुल ये करके रहेगी। ये बात बिल्कुल सही है, चाहे इंदौर की बात करें या दूसरे अन्य शहरों की बात करें। कई ऐसे विधायक हैं जो लगातार इस बात की लॉबिंग में करने में लगे हुए हैं कि कहीं ना कहीं उनको जो महापौर है उसका टिकट मिल जाए। लेकिन जिस तरीके से पूरी अभी बैठकों का दौर चल रहा है, जो बड़े पदाधिकारी हैं उनके जो बयान आ रहे हैं, उससे तो फिलहाल यही लग रहा है कि भले ही वो लॉबिंग करने में लगे हुए लेकिन उनको मौका नहीं मिलेगा। बल्कि जो नए लोग हैं जो लंबे समय से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं या 2018 में उनको टिकट नहीं मिला, वो टिकट की आस में थे, तो ऐसे लोग, ऐसे युवा जो लगातार क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं, उनकी क्षेत्र में पकड़ भी है और पार्टी में भी उनकी पूरी निष्ठा है, तो ऐसे लोगों पर इस बार जो है वो दाव खेल सकती है बीजेपी। हालांकि कई विधायक हैं जो लगातार कोशिश करने में लगे हुए हैं कि और लॉबिंग भी कर रहे हैं, यहाँ से लेकर दिल्ली तक वो कई बार होकर भी आए हैं और उन्हें उम्मीद है, क्योंकि उनकी उम्मीद इसलिए और भी जाग गई कि इंदौर की अगर बात करें, खासकर इंदौर में जिस तरीके से कांग्रेस ने अपने एक युवा विधायक को टिकट दिया है, तो कुछ ऐसे विधायक इंदौर के भी है जो ये उम्मीद है उनको कि आने वाले समय में शायद संजय शुक्ला के सामने उनका नाम बीजेपी आखिरी समय पर घोषित कर दे। बिल्कुल, तो इस बार ये कहा जा रहा है कि पुराने विधायकों को टिकट नहीं दिया जाएगा, लेकिन लॉबिंग जो है अभी भी पुराने विधायकों की जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। राहुल, आप बने रहिएगा, लौटेंगे आपके पास अगली खबर पर।